नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं मधुपुर की, जहां निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा मधुपुर के गड़िया पंचायत पहुंचे, जहां पूर्व भाजपा नेता उमेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने माला पहनाकर निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार युवकों ने निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा के साथ मधुपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया और कई महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। इनमें मुख्य रूप से गड़िया पंचायत, नवाब तरो, सलैया गांव समेत मधुपुर शहर के डालमिया रोड, कुंडो बांग्लो रोड, थाना रोड होते हुए गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मतदाताओं से मिलकर अलमारी छाप पर वोट देने की अपील भी की। और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मधुपुर से मेरा सदियों का नाता है। मुझे प्रेम है मधुपुर वासियों से। मेरा परिवार दशकों से मधुपुर की सेवा करता आ रहा है। कृष्णानंद झा राज परिवार का नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं अभिषेक आनंद झा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मुझे भी एक बार आप मौका दें। निशिकांत दुबे पर तीखा प्रहार करते हुए अभिषेक आनंद झा ने कहा कि उन्होंने गोड्डा लोकसभा में भाजपा का नाम बर्बाद कर दिया है। इस बार घमंडी का घमंड चूर करके गंगा पार कर देना है। निशिकांत दुबे ने हर जगह अपना एजेंट रखा है, जो भोली भाली जनता को पैसों का प्रलोभन देकर बरगलाने का काम करती है। मधुपुर में कोई गुटगुटिया द्वारा ये काम किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि महागठबंधन की ओर से जब बतौर उम्मीदवार दीपिका पांडे का नाम आया तो पूर्व नपाध्यक्ष सह भाजपा नेता संजय यादव को अपमानित कर उनके सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी से धक्के देकर उतार दिया। पर ज्यों ही प्रदीप यादव का नाम आया तो अगले दिन से गाड़ी में बिठाकर घूमने लगे। अपने कार्यालय में निशिकांत दुबे ने मधुपुर से धर्म जाति के नाम पर वोट लेकर केवल ठगने का काम किया है। मधुपुर के किसी गांव गलियारे में कोई एक भी शिलापट दिखा दें तो मैं जानूं। मैं जानता हूं कि आखिर आपने मधुपुर के लिए किया क्या है। मौके पर पूर्व भाजपा नेता उमेश सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अभिषेक आनंद झा के अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के हितैषी को वापस भेजकर दबे कुचलों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और मजलूमों के हितैषी अभिषेक आनंद झा को लाना है। मैं बचपन से संघ और भाजपा से जुड़ा हुआ था, लेकिन निशिकांत दुबे अपने आगे किसी को नहीं गिनते, कभी किसी के काम नहीं आते। ये समाज के शोषित और वंचित वर्ग की बात नहीं करते, सिर्फ पूंजीपतियों की हिमायत में लगे रहते हैं। इसलिए इस बार बाहरी को गंगा पार करके अपनी माटी के लाल अभिषेक आनंद झा को भारी मतों से जिताकर संसद भेजना है। देखिए, हम लोग रणनीति नहीं बनाते हैं। मैं पहला दिन ही बोल चुका हूं कि मैं नेता नहीं, बेटा हूं। और जहां तक है मधुपुर मेरा एक तरफा मोहब्बत है। यहाँ कृष्णा बाबू ने भी जाकर के अपना सेवा दिया है, राज परिवार जी ने भी सेवा दिया है, शंभू शर्मा जी भी जाकर के अपना बहुत अधिक जाकर के यहाँ पर सेवा दिए हैं। ठीक है, वो नहीं चुनाव जीत पाए या हम नहीं जीत पाए, जाकर के अलग चीज़ है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय महाप्रभु जो निशिकांत जी हैं, 15 साल से यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाकर के हिंदू मुस्लिम करके यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं। आपने मधुपुर के लिए क्या किया? एक भी गांव में यदि आप लोग चौथे स्तंभ में हैं, एक सिलापट दिखा दीजिए उनका, तो आप जो कहेंगे सो। परसों एक कहानी उनका सामने में आया। उन्होंने कहा क्या कि मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दिया है, यदि मैं गाली दिया किसी को मैंने गाली दिया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। प्रभु, कितना झूठ बोलिएगा। कल मैं जरमुंडी में था, उसी समय मैंने सुना था आप जरमुंडी के मंच से वहाँ के स्थानीय मंत्री बादल पत्रलेख जी को जाकर के कहे कि हम इतना गाली देते हैं लेकिन डरे मारे कुछ नहीं बोलता है। आपका व्यवहार, आपने भाजपा को बर्बाद करके रख दिया संथाल पढ़ना, खास करके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। यदि आप मधुपुर की बात करेंगे तो मधुपुर में जिस समय माननीय दीपिका पांडे जी को टिकट मिला था
और मेरे परम मित्र हैं, वो हमको बोले हैं 1 तारीख तक हमसे बात नहीं करेंगे। संजय यादव जी यहाँ के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। 1 तारीख तक वो बोले कि हम नहीं उठा पाएंगे। जिस दिन दीपिका पांडे को टिकट मिला तो आपके बॉडीगार्ड और आपके आदमी जाकर के उनको गाड़ी से धकेल के नीचे उतार देते हैं। दीपिका दीदी का टिकट कटता है और प्रदीप यादव जी को टिकट मिलता है तो दूसरे दिन से आप गाड़ी पर बैठा करके घुमाना शुरू कर देते हैं। और आपका एक दलाल यहाँ जो घूम रहा है बहुत एक्टिव होकर, कोई गुटगुटिया है जाकर के, उसको तो शर्म बोल करके चीज़ नहीं है। जितना पैसा बांट रहा है बांटो, यदि पैसा से ही वोट मिलता तब तो हो गया रहता कहानी। इनकी विदाई तय है। जनता कंप्लीट, जनता जनार्दन, बड़े बुजुर्ग और खास करके जितने नवयुवक देख रहे हैं सब के सब जा करके अपने आप में अभिषेक झा हैं और सब कफन बांध दिए हैं। अभिषेक भैया जिंदाबाद। 13 दिन के अंदर में एक लड़का निकलता है और उसको इतना अपार समर्थन मिलता है। आज के दिन में लाखों के रूप में अभिषेक झा उतर चुके हैं। एक अभिषेक झा को तो छोड़ दीजिए, मेरा फेसबुक हैक करवा लिया गया है। अरे भैया, एक अभिषेक झा का फेसबुक हैक करोगे तो उससे क्या होगा? यहाँ लाखों के रूप में जितने अभिषेक झा हैं, किसका किसका फेसबुक हैक करवाओगे? मेरा लॉक रहेगा तो क्या? यहाँ सब अभिषेक झा है। आपकी विदाई तय है। जाइए दिल्ली में, सुनते हैं 200 करोड़ का प्रॉपर्टी सैनिक फार्म में खरीदे हुए हैं, वहाँ जाकर के आराम से ये कीजिए, आराम कीजिए। आज गोड्डा लोकसभा के जितने हम लोग यहाँ के मतदाता हैं, वोटर हैं, आप तो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं माननीय महाप्रभु निशिकांत जी, आप तो वोटर भी नहीं हैं। आज हम लोग सब जगह शर्मसार होते हैं। हम लोग से पूछते हैं क्या आपका जो स्थानीय सांसद है, क्या उसका फर्जी डिग्री का कहानी है? ये 1972 का हलफनामा देते हैं कि इनकी जन्म हुई है और 10 साल के अंदर में 1982 में जाकर के ये 10th पास कर जाते हैं। यदि हम MBA नहीं किए हैं, यदि मैं मैट्रिक फेल हूँ तो मुझे उसको बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों मैं फर्जी अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं MBA का? परसों उन्होंने एक नया चीज जाकर के, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप ही लोग के थ्रू जाकर के अभिषेक झा कौन है जो 1 करोड़ 20 लाख दिया? परसों वो बोले उनका कोई बचपन का दोस्त है अभिषेक झा जो उनको 1 करोड़ 20 लाख कर्जा दिया है। तो मैं आप लोग के थ्रू उनको खुली चुनौती देता हूं कि यदि उनका कोई बचपन का अभिषेक झा दोस्त है तो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोग के सामने में वो उपस्थित करें। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं। मालिक का आ चुका भी है हमारे बीच। आज बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य की बात है इस गढ़िया पंचायत के लिए, गढ़िया के लिए करता थे। मैं उन्हीं के कदम नक्शों पर चलता हूं और उन्हीं के माध्यम से 2 शब्द बोलता हूं जिन्होंने बोलने का अधिकार दिया है। उनका एक स्टेचू रखा हुआ है जो रोज कुत्ता बिल्ली मुक्ता है। सर, आप आज जरूर उनके विषय में कुछ उसको स्थापना करने के बारे में बोलिएगा सर।